दोस्तों, देश में अभी लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और 2 चरणों का मतदान हो भी चुका है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोटिंग भी कर रहे हैं। वोट डालने के बाद लोग अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर पर लगे स्याही के साथ सेल्फी लेना नहीं भूल रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी इलेक्टोरल इंक या इंडिलीबल इंक के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि इस इंक का आविष्कार क्यों किया गया और इसका इतिहास क्या है। भारत में कौन सी कंपनी इस इंक को बनाती है और इस इंक में ऐसा क्या है कि यह इंक एक बार यदि उंगली पर लग जाए तो यह 10 से 15 दिनों तक नहीं मिटता है। और हम साथ में यह भी जानेंगे कि इस इंक का कंपोजिशन क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप मेरा भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है कृष्ण मुरारी सिंह और कृष्ण ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस स्याही को इलेक्टोरल इंक या इंडेलेबल इंक भी कहते हैं। दोस्तों, इस इंक को काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि इस स्याही का निर्माण सन 1937 ईस्वी में मैसूर प्रांत के राजा नलवाड़ी कृष्णराव वाडियर के द्वारा किया गया था। चूंकि यह इंक हमारे नेल या स्किन पर लगने के बाद 15 से 20 दिनों तक नहीं मिटता है, इसलिए इस इंक का उपयोग डबल वोटिंग को रोकने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस इंक को कर्नाटक की एक कंपनी मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाता है। हमारे देश में इस इंक को बनाने का लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ इसी कंपनी के पास है। हालांकि यह कंपनी अन्य कई तरह की भी पेंट बनाती है, फिर भी इसी इंक के लिए इस कंपनी की हमारे देश में पहचान है और इस कंपनी की मुख्य पहचान इसी इलेक्टोरल स्याही के कारण है। दोस्तों, यह कंपनी इस इंक को थोक में नहीं बनाती है और चुनाव और सरकार से जुड़ी एजेंसियों को ही इस इंक का सप्लाई करती है। दोस्तों, यह कंपनी भारत के अलावा अन्य 30 देशों में भी इंक की सप्लाई करती है। दोस्तों, भारत में इस स्याही का इस्तेमाल सन 1962 ईस्वी के चुनाव से ही किया जा रहा है। दरअसल इस इंक को बनाने की प्रक्रिया 1950 ईस्वी के दशक में ही प्रारंभ हो चुकी थी और इस इंक को बनाने का उद्देश्य चुनाव में फर्जी मतदाताओं को रोकना था। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यह स्याही बनती कैसे है। दरअसल दोस्तों, इस स्याही को बनाने के लिए ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जिसे आसानी से मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, इस स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, स्किन पर लगने के बाद इस स्याही का रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि 1 सेकंड के अंदर ही यह अपना निशान छोड़ देता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि यह इलेक्टोरल स्याही कैसे काम करती है और क्यों इसका निशान नहीं मिटता है। दोस्तों, दरअसल जब चुनाव अधिकारी इस इंक को हमारे तर्जनी उंगली पर लगाता है तो इसमें मिला सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड में बदल जाता है और यह सिल्वर क्लोराइड पानी में नहीं घुल सकता है, जिसके कारण इसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जब यह स्याही हमारी उंगली या नाखून में लग जाता है तो इस 40 सेकंड के अंदर ही सूख जाता है। दोस्तों, यह निशान तब तक नहीं मिट सकता जब तक हमारा स्किन डेड होकर निकल न जाए या हमारा नेल के डेड सेल्स बाहर नहीं आ जाएं। और दोस्तों, इस पूरी प्रक्रिया में यानी इस पेंट को निकलने की पूरी प्रक्रिया में 4 से 5 महीने का समय लग सकता है। दोस्तों, इस स्याही की एक शीशी 700 से 800 मतदाताओं के उंगलियों में निशान छोड़ने के लिए काफी होता है। मतलब 700 से 800 मतदाताओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस स्याही का उपयोग वोटिंग के अलावा और कहां-कहां किया जाता है। दोस्तों, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर, अपने उत्तर को लिखें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं किसी अन्य दूसरे ज्ञानवर्धक वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।